हेलो एवरीवन। आज की क्लास में त्रिभुज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेने का है। आज हम पार्ट 3 में एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कि आकृति में ओ ए और ओ बी और ओ डी और ओ सी हैं। दर्शाइए कि इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला है कि त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कि आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है, ये हमें दिखाना है। और दूसरा ए डी और बी सी कैसी हैं, ये समांतर रेखाएं, ये दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं हल। पहला, इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है, इसमें क्या है, ये दे ही दिया है कि ओ ए और ओ बी कैसे हैं, ये रेखा इस रेखा के बराबर है और ओ डी और ओ सी के बराबर है, ओ डी ओ सी के बराबर है, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला संबंध लिख देंगे, ओ ए बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ सी, क्या है ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चैप्टर 6 में पढ़ा था कि दो अगर रेखाएं आपस में कट कर रही हैं, जैसे ओ बिंदु पर कट कर रही हैं, तो इसका ये कोण और ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तब कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए अगर हमने 3 पॉइंट उसमें बराबर कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहला पॉइंट ओ ए ओ बी के बराबर हो गया, ओ डी ओ सी के बराबर हो गया, तीसरा हमने पॉइंट कर दिया कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। आपस में जब बराबर हैं तो क्या होगा, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज बी ओ सी के। ए ओ डी बी ओ सी के सर्वांग सम होगा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट इसमें हमने सिद्ध करना था कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है। जब सर्वांग सम है तो अगर हम मान लें कि अभी ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण कैसा हो, बराबर हो। जब बराबर होगा तो कैसा हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम यही सिद्ध कर देंगे कि कोण ओ ए ओ डी बराबर होगा कोण ओ बी सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने ऊपर पहले संबंध हमने दर्शा दिया है कि ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी कैसे हैं, सर्वांग सम है। यहाँ पे हमने लिख लिया कि रेखा ए डी और बी सी के लिए ए बी क्या है, ए बी एक ये तिर्यक रेखा है, और ऊपर हमने ये संबंध देख ही लिया कि ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ऊपर हमने एक संबंध दिखाया है इसमें कि त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो ये कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये कोण है कौन से, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण है तो ए डी समांतर होगा बी सी के। ठीक है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। एग्जाम्पल 2, 3 और 4 इतना उसमें टिपिकल नहीं है, सिंपली है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 5 हम इसमें करा रहे हैं। इसमें है कि ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि बी एफ बराबर होगा सी ई के। ठीक है, कि कोई त्रिभुज दिया है, इसमें ए बी सी है, जिसकी मध्य बिंदु कौन कौन से हैं क्रमशः, इसमें दे दिया ई और एफ। हल, तब इसमें दिखाना है कि ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इस त्रिभुज में, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी एफ तथा, ठीक है, ए बी एफ इस वाले त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में क्या क्या है बराबर, ये देख लेते हैं। अभी ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया है, कह दिया है कि भुजाएं ए बी और ए सी कैसी हैं, बराबर हैं, कि मध्य बिंदु हैं।
जब ये मध्य बिंदु हैं तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं मतलब कि बराबर हैं और इनके मध्य बिंदु से ये ई से सी को और एफ से बी को मिलाया गया है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो और कॉमन इसमें कोण है, कोण ए बराबर है कोण ए दोनों त्रिभुज के लिए। इसके लिए भी ये कोण कॉमन है और इसके लिए भी ये कोण, दोनों में कैसा है, कॉमन है, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ए एफ और ए ई, ठीक है ना, ए एफ और ए ई बराबर होंगे। क्यों? बराबर भुजाओं के, यहाँ पे अगर लिखना है तो बराबर भुजाओं के आधे या मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना। ए एफ और ए ई बराबर होंगे क्योंकि ये बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं या फिर आधे हैं। तो इसमें हमने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमने इसमें दर्शा दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी ई के, तब अतः बी एफ बराबर होगा सी ई के। ठीक है, इसमें ये दिखाना था। एग्जाम्पल नंबर 6 से एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी के की भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी ई यहाँ बी ई ये और सी डी ये कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तब दर्शाना है कि ए डी बराबर होगा ए ई के, ए डी बराबर होगा ए ई के। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये रेखा और इस रेखा बराबर होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, यानी कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके सामने का कोण बी और इसके सामने का कोण सी आपस में बराबर होंगे। तो हम वही लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी डी इस वाले त्रिभुज में तथा त्रिभुज ए सी ई इस वाले त्रिभुज में क्या होगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ये दिया ही हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हो जाएंगे। तथा तीसरा एक भी क्या है, दिया है ऊपर यहाँ पे दिया है कि बी ई बराबर है सी डी के, तो हम लिख लेंगे इसमें बी ई बराबर है सी डी के। अब बी ई बराबर सी ई को हम कुछ और लिख लेते हैं कि बी ई बराबर सी डी, अगर इसमें से हम माइनस कर दें दोनों तरफ डी ई को, माइनस डी ई माइनस का डी ई जो कॉमन पड़ रहा है ना, यानी कि बी ई और डी सी डी इसमें से जो कॉमन है उसको हमने दोनों तरफ घटा दिया। तब हम इसको लिख सकते हैं बी डी बराबर हो जाएगा सी ई के। तब ये तीसरा पॉइंट हमने त्रिभुज का इसमें दिखा दिया। तब त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी ई के। ठीक है, अतः इसमें फिर होगा कि जो हमें सिद्ध करना था उसको लिख सकते हैं कि ए डी बराबर होगा ए ई के। ठीक है, प्रूव्ड। या जो कॉमन था वो हमने माइनस कर दिया, डी ई कॉमन था, दोनों तरफ इधर भी माइनस किया इधर भी माइनस किया। अब इस पूरी भुजा में से डी ई निकाल देंगे तो कितना बचेगा, बी डी, तो वही लिख दिया बी डी। ऐसे ही इधर सी डी में से अगर हम डी ई घटा देंगे तो कितना बचेगा, सी ई लिख दिया। ठीक है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है तथा बिंदु पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पी और क्यू ए बी रेखा के विपरीत हैं तो ए से दूरी पी की और बी से दूरी पी की कैसी है, बराबर है, और ए से क्यू की दूरी और बी से क्यू की दूरी कैसी है, बराबर है। ठीक है, तब हमें इसमें दिखाना है, दर्शाइए कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि जो ए बी रेखा पर ये पी क्यू रेखा है वो लंब है, यानी ये कोण कैसा है 90 डिग्री है, या फिर ये कोण 90 डिग्री है। दूसरा, ये दोनों भुजाएं यानी कि ये पॉइंट बीच में हमने मान लिया सी या फिर ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ, तो ये क्या हो जाएगा कि ओ बी और ओ सी कैसे हैं, बराबर हैं, ये हमें इसमें दिखाना है। ठीक है, त्रिभुज पी ए क्यू तथा त्रिभुज पी वी क्यू, ठीक है, पी बी क्यू में क्या क्या है, ए पी या पी ए बराबर है बी पी के।
ये बराबर है, ठीक है, और ए क्यू बराबर है बी क्यू के। ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। और जो ये त्रिभुज और ये इस त्रिभुज में पी क्यू क्या है, वो वेनिस्ट है। पी क्यू बराबर पी क्यू क्या है, वो वेनिस्ट है, ठीक है ना, कॉमन है दोनों त्रिभुज के लिए। तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी बी क्यू के। जब ये सर्वांग सम होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण बी पी क्यू के। ए पी क्यू यानी ये वाला कोण बराबर बी पी क्यू यानी कि ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको संबंध एक पीछे हमने सिद्ध किया था कि ए पी क्यू बराबर है ए पी क्यू और बी पी क्यू के। ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तब हमने ये दिखा दिया। तब त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में पी ए ओ इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या है, ए पी बराबर है बी पी के। ये क्या है, दिया है, ठीक है। और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू लिख सकते हैं इसको, इस कोण को, या फिर ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ कैसा है, बराबर है। ऊपर समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दें, समीकरण 1 से हमने ऊपर सिद्ध किया था, ये बराबर है इसके। 2 पॉइंट इसमें सिद्ध हो गए। तीसरा पी ओ बराबर पी ओ क्या है, ओवेनिस्ट। तब त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज वी ओ के। इन दोनों त्रिभुज में हमने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये बराबर कर दिया। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। और इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। और जब हमने ये त्रिभुज जब सर्वांग सम कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 ले लें, कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ पी के, ठीक है ना। इस संबंध से, क्योंकि ये संबंध हमने जब सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर हैं। तब ये इससे हम ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ए ओ पी प्लस ए ओ पी को किसके बराबर लिख सकते हैं, बी ओ पी को ए ओ पी के। तो ए ओ पी बराबर 180, तो ये हो गया 2 कोण ए ओ पी बराबर 180। तो कोण ए ओ पी कैसा हो गया, 180/2 बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू लंब है ए बी पर, ठीक है। दूसरा तथा ओ ए या ओ बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा संबंध हमने एक सिद्ध किया था कि ये पी ओ ए पी बी ओ कैसे हैं, त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और ये इस पे लंब है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, प्रूव। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है 9 कि ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बराबर है ए सी के। कि ये कोई त्रिभुज दिया है इसमें ए बी सी, ये फिगर 9, ठीक है। इसमें एक कोई बिंदु दे दिया है डी, जिसमें क्या दिया है कि ए डी ये भुजा बराबर है ए सी के, इस भुजा के बराबर है। तब हमें दिखाना है कि ए बी, जो ए बी भुजा है वो ए डी से कैसी है, इस भुजा से बड़ी है। ये हमें इसमें दिखाना है। हल इसमें कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि त्रिभुज ए डी सी
ADC में क्या है, AD बराबर AC दिया है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि कोण ADC बराबर होगा कोण ACD के, ठीक है। ये बराबर हो गया, ये कोण ADC त्रिभुज ABD का क्या है, का एक बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है। जब बहिष्ठ कोण है तो इसमें लिख सकते हैं, इसलिए कोण ADC बड़ा होगा, किससे होगा, कोण ABD से, क्योंकि ये कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो सिंगल कोण ले रहे हैं हम, सिंगल कोण का रिलेशन ले रहे हैं, तो ये बराबर बड़ा होगा। अब ऊपर हमने एक संबंध ये लिखा था कि जब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं एक संबंध एक मान लेते हैं। तो ADC को क्या लिख सकते हैं, ADC को ACD लिख सकते हैं, ACD इज ग्रेटर देन कोण ABD, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ACD को, तो ये पूरे त्रिभुज के रूप में लिखें तो कैसे लिख देंगे, ACB, इसको ACB इज ग्रेटर देन कोण ABD लिखा है तो D की जगह C लिख देंगे, ABC। अब हम जानते हैं कि जो कोण बड़ा होता है उसकी सम्मुख भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये कोण बड़ा है, यानी कि ACB ये कोण बड़ा है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, AB, तो इसमें AB भुजा बड़ी होगी, और किसे ABC यानी कि इसकी भुजा AC से, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें AB भुजा AD से बड़ी है, तो AD और AC कैसे हैं, इसमें संबंध दे दिया है कि बराबर हैं, तो इसमें हम लिख देंगे AB इज ग्रेटर देन, बड़ा है मतलब AD से, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पे हमें फ़ोटो या क्वेश्चन जो भी क्वेरी है वो हमें सेंड कर सकता है। नंबर है 9104241136। ओके, बाय।